हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग एक एडवांस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है इसको कवर करने वाले हैं। एक्चुअल में समझेंगे मार्केट में, जो मैं मार्केट में समझाऊँ, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा बिहेवियर मार्केट को लेकर और मार्केट का बिहेवियर मुझे लेके क्या रहता है और किस तरीके से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, उनका भी इंक्लूडेड है, उनको भी प्रॉपर वे में समझाना है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे मेरे पास ये फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। मोस्टली मैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में वर्क करता हूँ। इनकी बात करेंगे तो निफ्टी का जैसे मेरे पास ये चार्ट लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक। अगर यहाँ से देखेंगे ना तो मार्केट ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है मार्केट, और लगभग है ना। तो इसको कैसे समझते हैं, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ का बिहेवियर पहले समझेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या। अगर आप इसको देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया। पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब इतने सारे सपोर्ट ढूंढने जाओगे तो आपको शायद सारी चीज़ हो जाएगी। तो ये सपोर्ट्स लिए मार्केट ने, जितनी भी लाइंस बनी है ये सपोर्ट से मार्केट को लेके, ठीक। अब इसको कैसे, इसका बिहेवियर कैसे रहता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, बहुत समय से गिर रहा था। आप यहाँ पे देखो, पहले कंटिन्यू यहाँ से मार्केट गिर रहा था, ठीक। कंटिन्यू यहाँ से मार्केट गिरा और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ये ऐसे ऐसे करते करते ऊपर गया, तो प्राइस एक्शन बनाते हुए। तो आप इसको सपोर्ट कैसे फाइंड करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है जिससे मेरे पास में निफ्टी का, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे मार्केट इस रेंज के नीचे कितनी बार आया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है, सपोर्ट मतलब एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। सपोर्ट मीन्स डिमांड आ रही है और रेजिस्टेंस मीन्स सप्लाई आ रहा है। अगर बार बार किसी प्राइस एक्शन पे, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, इधर मार्केट ने, लोग बागों ने यहाँ पे वापस बाइंग की, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर कुछ दिन बाद घूम के आया मार्केट, फिर यहाँ पे लोग बागों ने बाइंग करना पसंद करा, तो यहाँ पे एक्चुअल में सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पे डिमांड आ रहा है इस एरिया में। तभी मार्केट 1 टाइम 2 टाइम सपोर्ट लिया, तो यहाँ से, अब यहाँ से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस एरिया में और इस एरिया में वापस अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो इस एरिया में कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई है, किसी बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे इसको सेल करना पसंद कर रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट्स मिला तो मार्केट ने यहाँ पे किया कि आप देखोगे तो पहले यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे एक बार डिमांड आया, यहाँ पे मार्केट गया, वापस यहाँ पे आया मार्केट और इसके पहले से रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, फिर वापस ऊपर गया। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अब आप उसको अपन सपोर्ट को कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सिंबल सपोर्ट है, उसके बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा जो कि इसको कंसोलिडेशन किया, मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं, फिर मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट दिन खुलता है, फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, फिर मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं। तो आप इस वाले एरिया में वापस देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक डिमांड आया, यहाँ पे एक डिमांड आया, जो कि मैंने बताया था मार्केट बार बार आता है, तो इस डिमांड पे जाके वापस ये करने लगा। तो यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, लोग बाग यहाँ पे बाइंग करना पसंद कर रहे हैं इस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक रजिस्टेंस का काम किया था मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट को निकलना मुश्किल पड़ रहा था इस एरिया में, ठीक। तो ये रजिस्टेंस मार्केट क्या कर रहा है, इस बीच में आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे, अब मार्केट फिर रॉकेट हो गया। नेक्स्ट दिन क्या खुलता है, सब बड़े प्लेयर्स घुसे होंगे यहाँ पे, और ये जो एरिया है ये मोहर ट्रेडिंग वाला एरिया जो कि वहाँ पर मार्केट को यहाँ पे ऊपर लेके गया। तो अब देखते हैं मार्केट का बिहेवियर एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। अब आप देखोगे तो इस एरिया में सप्लाई डिमांड था, किस एरिया में, इस एरिया में। मार्केट इसके नीचे आ ही नहीं रहा था। आप देखोगे तो मार्केट ने कोशिश की, बहुत सारे प्लेयर्स ने कोशिश की इसको नीचे ले जाने की, लेकिन मार्केट आया रिवर्स, आया रिवर्स, आया रिवर्स, और फिर एक्चुअल में यहाँ तक इससे पहले घूम गया और मार्केट ऊपर। तो ये होता है। अभी मार्केट में बीच में क्या हो रहा था, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना, जितना ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी और क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम यहाँ पे प्लेयर्स को नीचे लेके आने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हुए और मार्केट सडन ऑल ऑफ सडन रॉकेट। क्यों? क्योंकि जब भी बड़े प्लेयर्स या वायर सेलर्स की लड़ाई होती है तो उस बीच में जो हारता है उसका ऊपर पोजीशन बनता है। यहाँ पे भी डिमांड आया, यहाँ पे भी डिमांड आया, यहाँ पे भी डिमांड आया, यहाँ पे भी डिमांड आया। उसको क्लियर करके समझाता हूँ कैसे। ऐसे आप देखो इस चीज़ को, प्राइस को समझने की कोशिश करोगे, सारा सब कुछ इसी में ही है। अगर आप कुछ दूसरा दिमाग नहीं लगाओगे तो फर्स्ट टाइम
यहाँ पे आया था, सेकेंड टाइम यहाँ पे इसके नीचे जाने नहीं दिया, थर्ड टाइम इसके नीचे नहीं जाने दिया मार्केट ने, ठीक। और फोर्थ टाइम वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है मार्केट और फिर शूट अप, समझ रहे हो। तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ बायर्सों का राज चल रहा है और बायर्स यहाँ से उसको ऊपर लेके चले गए। तो ये चीज़ें अब सेम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, इस चीज़ को मैं बैंक निफ्टी में समझाने की प्रयास करता हूँ। इधर आप देखोगे तो सिंपल सा फंडा, यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ही है, मैं बार बार बनाते हुए दिखा देता हूँ आपको। देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन सिमिलर जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, और मार्केट देखोगे तो आप यहाँ पे वापस एक बार वो समझा देता हूँ, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम डिमांड आया मार्केट ऊपर चले गया। तो ये चीज़ है, ठीक। अब सेकंड बताता हूँ, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने, ठीक। इसके नीचे मार्केट आया नहीं, फिर इस एरिया में सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने, आप देखोगे सिंपल सा सारी चीज़ आपको चार्ट बता देगा। अब देखो तो मार्केट करता क्या है, देखो ये आगे जाके ये काम आया कि नहीं आया, ये सपोर्ट मार्केट क्या कर रहा है, देखोगे आप तो 1 टाइम 2 टाइम मार्केट घूम फिर के बताया था, कुछ दिन बाद घूम फिर के आएगा उसी एरिया में, यहाँ पे वापस बायर्स का डिमांड एक्टिवेट हुआ, वहाँ पे उनको अच्छा प्राइस मिला इस एरिया में और उन्होंने बाइंग किया, कहाँ पर 43,200 का, जो कि आज का इसका कॉल भी आज मैंने लिया था। तो ये चीज़ है, तो मार्केट फिर यहाँ से शूटअप हो गया। तो ये इस टाइप का प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी। आप देखोगे तो चीज़ें देखो, समझो, सिंपल सा फंडा है। मार्केट कितने दिन बाद घूम के आया, यहाँ पे आया, जो भी यहाँ पे आके कंसोलिडेशन किया, फेल हुआ, फिर वापस आया, कोशिश की मार्केट को, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए और सेलर्स की हार हुई है, यहाँ पे दोनों टाइम मार्केट शूट अप। तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या है, 43,200। अगर 43,200 के नीचे मार्केट रहता तो शायद मार्केट में सेलिंग आ जाती, क्योंकि पैनिक सेलिंग होता है फिर वो। तो इस चीज़ से, इस तरीके से मार्केट को समझना पड़ता है। तो आई होप यू कि आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जैसे बॉक्सी टाइप का पैटर्न, एक एरिया होता है, 100 पॉइंट का हो गया, 50 पॉइंट का हो गया, 20 पॉइंट का हो गया, 150 पॉइंट का हो गया, 200 पॉइंट का हो गया, एक एरिया होता है। इस एरियाओं के बल पे, ऐसा नहीं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे तो ये सपोर्ट हो गया। अब इस लाइन का क्या वैल्यू आप सोचो, यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ पे एक लाइन लगा दूंगा तो अच्छी बात है, लेकिन इस एरिया में इधर ये हो गया, लेकिन लाइन एक पतली सी जैसा नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया है, सिंपल सबको बता दूं, हर जगह वो लाइन काम नहीं करेगी। तो आप एरिया फाउंड कीजिए कि इस एरिया में बाइंग आ सकती है, जहाँ पे फिर आप डाटा देखिए या किसी भी चीज़ को देखिए और यहाँ से रिवर्सल के मूवमेंट आते हैं, और अगर बायर सेलर्स की आपको दिख रहा है कि आपके जो ऑप्शंस की स्ट्रिक है, आप जो ट्रेडिंग करके करते हैं, तो उस चीज़ को में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू ट्रेडर्स।